तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले प्रश्नों को आप नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष एवं ऊपर होता है। या ऑप्शन नंबर सी, संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होता है। या ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है। तो बताइए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है तो वो करता है किस अवस्था में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष एवं उससे ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अंतः संबंध का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण का सिद्धांत है। या ऑप्शन नंबर डी, अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो बताइए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। या ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की को कोचिंग करना। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ावस्था में। या ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बालावस्था में। या ऑप्शन नंबर डी, बालावस्था में। तो बताइए, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संरचन। ऑप्शन नंबर बी, अनुभव। ऑप्शन नंबर सी, संतुलीकरण। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। या ऑप्शन नंबर डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो बताइए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बालावस्था को। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बालावस्था को। या ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था को। या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो बताइए, खिलौनों की आयु कहा जाता किस अवस्था को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बालावस्था को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। व्यक्तित्व अस्थायी योजन है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के साथ। ऑप्शन नंबर बी, जीवन के साथ। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक के साथ। या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो बताइए, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है किसके साथ? तो ये पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी और प्राकृतिक के साथ भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में।
ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था में या ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था में। तो बताइए शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सीखने की प्रक्रिया तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया या ऑप्शन नंबर डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया। बच्चों में चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए कोलेसनिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पियाजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्किनर या ऑप्शन नंबर डी हरलॉक। तो बताइए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह कहा था स्किनर महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति बल अध्ययन या ऑप्शन नंबर सी उपचारात्मक अध्ययन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी वजन में वृद्धि या ऑप्शन नंबर डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। बताइए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए विकास से, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि से, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मकता से या ऑप्शन नंबर डी रुचि से। तो बताइए परिपक्वता का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विकास से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 120 या ऑप्शन नंबर डी 83। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबको पता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो 12 हो गया बटा 10 इंटू 100, ये कट गया तो ये 120। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी ऑप्शन नंबर सी 120। तेरा क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास। तो बताइए शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी परिवार का वातावरण या ऑप्शन नंबर सी परिवार की सामाजिक स्थिति या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए। तो मानसिक स्थिति पूछा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या ऑप्शन नंबर डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बताइए तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, एक बच्चे की वृद्धि और विकास
के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि या ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकी विधि। तो बताइए एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकता का अंतर या ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है या ऑप्शन नंबर सी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है और संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम भी बुद्धि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, उपरोक्त में से सभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए B.N. झा ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने, ऑप्शन नंबर सी डेविस ने या ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टर्न, ऑप्शन नंबर बी बीने, ऑप्शन नंबर सी टरमैन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता को पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टरमैन। पहले टरमैन ने बुद्धि लब्धि मापन का दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1940 या ऑप्शन नंबर डी 1900। तो बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1900। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, गर्भ में बालों को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए 150 दिन, ऑप्शन नंबर बी 280 दिन, ऑप्शन नंबर सी 390 दिन या ऑप्शन नंबर डी 460 दिन। तो बताइए गर्भ में बालों को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, नवजात शिशु का भार होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 पाउंड, ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड, ऑप्शन नंबर सी 8 पाउंड या ऑप्शन नंबर डी 9 पाउंड। बताइए नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश 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 भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी अग्रणोमुखी या ऑप्शन नंबर सी सहानुभूतिपूर्ण या ऑप्शन नंबर डी तटस्थ। बताइए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस तरह होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्रणोमुखी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन नंबर सी वंश कर्म एवं वातावरण का या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वंश कर्म एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा
क्वेश्चन नंबर अगला, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी पावलोव, ऑप्शन नंबर सी कोहलवर्ग या ऑप्शन नंबर डी स्किनर। बताइए बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पियाजे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास का या ऑप्शन नंबर डी संवेगात्मक विकास का। तो बताइए अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए बौद्धिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न करने की अवस्था या ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। तो बताइए पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खेलने की अवस्था। ये पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है या ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो बताइए मूल्यांकन किस लिए किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर सी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मूल्यांकन करने से बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है या ऑप्शन नंबर डी बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना या ऑप्शन नंबर डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बताइए बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ऑप्शन नंबर बी उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है या ऑप्शन नंबर सी वह अत्यधिक संवेदनशील है या ऑप्शन नंबर डी वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए आजीविका कमाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चे का सार्वजनिक विकास या ऑप्शन नंबर सी पढ़ना एवं लिखना सीखना या ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक विकास। बताइए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है बच्चे का सार्वजनिक विकास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए या ऑप्शन नंबर बी शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक नहीं दे पा रहा है तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही जवाब बाद में समझकर दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर अगला, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। या ऑप्शन नंबर सी, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। या ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन विषय का। ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा संहिता का। या ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो बताइए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला, गार्डन के साथ बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, स्थान संबंधी बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। या ऑप्शन नंबर डी, भावात्मक बुद्धि। तो दोस्तों इसमें 2 बार भावात्मक आ गया है तो इसलिए इसका राइट आंसर बी और डी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा। तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, इसमें से वो भावात्मक बुद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें हमने 40 क्वेश्चन को कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।